हेलो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि आज का अनुपमा वाला एपिसोड जो देख के इतना इमोशनल और इतना मतलब फूल भी है कि बार बार अनुपमा की बेटी का बस वही गलत चीज़ ही सोचना अपनी माँ के लिए, माँ को खराब ही बताना या मतलब मिसअंडरस्टैंड कितना बार 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 अनुपमा को गलत समझ कर उसका अपमान करना, वो भी सबके सामने जो आज के एपिसोड में हो रहा है। यहाँ राही और माही का परफॉर्मेंस एक साथ शुरू हो जाता है और ये सुनकर राही माही भी थोड़ा सा अपसेट हो जाते हैं, अरे अलग अलग होने वाला था तो एक साथ क्यों हो रहा। लेकिन चलो फिर कोई बात नहीं, यहाँ तो जो बैठ कर देखने भी आए हैं वो भी थोड़ा सा ये हो जाती है, ये कैसे हो गया, राही के आगे माही कैसे जीतेगी। इन अंश और परी को इस सब चीज़ से क्या फिक्र है, वो तो दोनों को सेलिब्रेट करने ही आए हैं, साथ देने ही आए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं माँ बेटी पाखी और इसी तरह को कुछ तो दाल में काला इन लोग षड्यंत्र रचे हैं जो कि इन लोग के फेस पे दिख रहे होते हैं। यहाँ प्रेम बेचारा अपना गिव अप कर दिया परफॉर्मेंस को और अनुपमा के बारे में सोच रहा है कि आज अनुपमा मैम को यहाँ रहना चाहिए था अपनी बेटी के लिए। तब तक देखता है कि अनुपमा लंगड़ाते बिखरते बेचारी आ ही पहुँचती है और इस हालत में देखकर प्रेम एकदम से चौंक जाता है कि ऐसी हालत कैसे हुई और कैसे क्या हुआ। तो जाता है अनुपमा को संभालता है और पूछता, लेकिन अनुपमा बोलती चलो परफॉर्मेंस देखते हैं, ये सब बातें बाद में होते रहेगी। और यहाँ अनुपमा को फिर अच्छे से ठीक करता है, इतनी सारे चोटें देकर एकदम से वो प्रेम वो सोचता है कि आपको क्या हुआ, चलिए डॉक्टर पास, लेकिन अनुपमा मना कर देती कि नहीं परफॉर्म देगी। यहाँ अनुपमा देखती है प्रेम का हाथ कटा हुआ तो वो बोलती है ये क्या हुआ, तुम्हारा परफॉर्म था, तुम परफॉर्म किया कि नहीं किया। यहाँ पर प्रेम अपने बारे में कुछ भी नहीं बोलता है, ना ही बताता है। और यहाँ से वो लेकर जाता है अनुपमा को जहाँ पर परफॉर्मेंस दोनों बेटी उनकी दे रही है, वहाँ दिखाने के लिए। जो भी क्वेश्चन था ना अनुपमा बताई ना प्रेम बताया अपने बारे में, लेकिन यहाँ आकर अनुपमा पहुँच ही गई जैसे तैसे कर और प्रेम यहाँ पर लाकर बैठा दिया है। लेकिन अनुपमा को देख के सब एकदम से हो जाते हैं, करे ये तो अनुपमा तो आ ही गया और आना ही था, तो इतना भाव क्यों खाए। भाव खाने का भी कोई लिमिट होता है, हर चीज़ पे इनको भाव ही खाना होता है। और यहाँ परफॉर्मेंस स्टार्ट होने वाला है। यहाँ अनुपमा बैठ जाती है अपनी दोनों बेटी को सेट देखने के लिए कि कितने अच्छे से दोनों तैयार होकर इस तरह से परफॉर्म करने वाली हैं। यहाँ अनुपमा को दोनों देख लेती है और द बेस्ट भी माही को बोलती है अनुपमा। अनुपमा को देखकर माही तो खुश होती है, लेकिन राही को आप समझ सकते हैं खुश कैसे हो सकती है। और उसके बाद परफॉर्मेंस शुरू हो जाता है। अनुपमा अपने आशीर्वाद दोनों बच्चों को देती है, हर एक माँ का जो काम करती है वही अनुपमा भी कर रही है। और यहाँ परफॉर्मेंस स्टार्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं दोनों जब परफॉर्मेंस कर रहे थे तो बहुत बहुत अच्छे लग रहे थे। यहाँ अनुपमा दोनों का हर चीज़, हर किसी का ये एक स्टेप जो अच्छा सबसे अच्छा होता तो किसी दूसरे का और स्टेप अच्छा होता, वही अनुपमा देख रही होती है कि मेरी दोनों बेटियाँ कितने अच्छे से डांस परफॉर्म कर रही होती है, जो कि अनुपमा ने ही सिखाया है। लेकिन देखिए अचानक से राही के पैरों से जो घुंघरू अनुपमा ने दिए थे एकदम बिखरने लगते हैं, जिसका कारनामा आप समझ सकते हैं ये पाखी और इशिता का ही है। इन लोग ही कुछ ना कुछ कारनामा किए हैं। लेकिन बेचारी राही जब घुंघरू निकलने लगते तो घुंघरू पैर के नीचे आकर उसके पैर घायल होने लगते और ये सब अनुपमा भी देख लेती है। और राही एकदम से अनबैलेंस हो जाती है, तो डांस जितना भी कर रही है उसका पैर घायल होते जा रहा, लेकिन वो समझ नहीं पा रही है क्या हुआ कैसे हुआ। उसके पैर से एकदम खून खून होने लग रही होती है, लेकिन वो जितना बेचारी बैलेंस करना चाह रही नहीं हो रहा, डांस उससे नहीं हो पा रहा था, बीच में ही डांस उसका ख़राब हो गया। और ये सब देख के अनुपमा भी एकदम से हो गया। अचानक राही एकदम से गिर जाती है वहीं पर और राही को याद आता है कि घुंघरू जो पॉप्स के आशीर्वाद बोलकर उसकी मम्मी ने दी है, ज़रूर मेरी मम्मी का ही काम है, अनुपमा जी का ही काम है मुझे हराने के लिए ये सब काम की। बेचारी अनुपमा अपनी बेटी को ऐसे गिरते हुए देख के उसके तो धरती तले ज़मीन ही खिसक गई है, एकदम वो पैरों तले से जो ज़मीन खिसकना बोलते हैं वो हो चुका है। लेकिन यहाँ राही वो जब याद करती है कि यही घुंघरू लेकर आई थी अनुपमा जी, मुझे दी हैं, जानबूझकर मुझे हराई हैं, लेकिन माँ कि अपने ही बच्चे को हराए ऐसे तो दूर दूर तक कोई सोच नहीं सकता। लेकिन राही को क्या ही बोला जाए, बेचारी अनुपमा उतने भीड़ में अपने चोट अपने शरीर का ना ख्याल करते दौड़ते दौड़ते आती है, अपनी बेटी को उठाती है और सीने से लगाती है, जबकि सीने गला हाँ सब घायल पड़ा हुआ उसका, वो अपना दर्द भूल जाती है। और यहाँ एकदम से
नफ़रत से भरी हुई है राही की। अब तो राही अनुपमा को क्या ही नहीं बोलेगी और क्या-क्या करेगी वो तो आगे पता चलेगा। यहाँ माही देख रही होती है, क्योंकि माही को लगता है कि वो जीत चुकी है और राही हार गई है। लेकिन जीती तो है माही, लेकिन राही कैसे हारी है वो तो माही को भी नहीं पता है। लेकिन यहाँ पर दोनों माँ बेटी को देख सकते हैं कितने मतलब कि इनोसेंट बनकर बैठे हुए हैं। यहाँ अनुपमा अपने दर्द के बावजूद यहाँ राही के बारे में देखकर सुनकर बोलता, नहीं राही यहाँ गले लगे लगे अनुपमा को बोलती है कि आपने आज जो किया है, आप मेरी नफ़रत अब देखिएगा, मैं आपके साथ क्या क्या और कितने दर्द दूंगी कि आप समझ नहीं पाइएगा। अब तब तक तो मेरी गुस्सा देखे थे, मेरी ये देखे बदतमीजी देखे थे, अब मेरी नफ़रत भी आप देखिएगा। वहीं स्टेज पर एकदम से अनुपमा से लड़ने लगती है, उसको अनुपमा को झकझोर कर नीचे गिरा देती है। मतलब इस तरह से वो बदतमीजी करती है। सारे लोग जहाँ वहाँ बैठे हुए हैं सब वो सब देख रहे होते हैं। लेकिन अगर एक बेटी ये ना समझी कि अपनी माँ को कैसे या किस तरह से बात करना चाहिए, चाहे माँ मेरी इस तरह का काम कर सकती है, वो भी नहीं मालूम राही को हमेशा की तरह फिर से अनुपमा को गलत ही समझा। बेचारी अनुपमा अब समझ ही नहीं पा रही है कि ये क्या बोल रही है, क्या कह रही है। बस बेटी के इल्ज़ामों को बोझ लिए अपने मन में आँख से आंसू उसका निकले जा रहा। लेकिन यहाँ पर राही का बोलना नहीं बंद हो रहा। लेकिन स्टेज पर जो थे वो मना करते कि आपका फैमिली ड्रामा अपने घर पर कीजिएगा, जो विनर है उसको तो अनाउंस करना ही होगा, जो कि विनर होती है माही। और ये सुनकर सब जो पैसे आने वाले हैं घर वाले सब खुश हो जाते हैं। बा का खुशी देखिए, इशिता का खुशी देखिए, साथ में पाखी का भी खुशी देख सकते हैं। लेकिन अनुपमा को समझ में नहीं आ रहा कि मैं खुशी मनाऊं कि मेरी बेटी जिस तरह से हारी है उसका दुख मनाऊं। यहाँ पर किंजल और तोसू को भी देख सकते हैं कितने खुश हैं वो 10 लाख रुपयों के लिए। माही को तो मालूम ही नहीं है कि जो फैमिली इसको सपोर्ट कर रही है वो किस लिए कर रही है, और माही तो खुश है ही। जैसे अनुपमा राही के पीछे जाने वाली होती है तो यहाँ से माही उसका हाथ पकड़ लेती है और अनुरी बोलकर, जो कि अनुपमा नहीं जा पाती है और यहाँ से वो राही निकलने लगती है, वो हट जाती है अपने स्टेज से। और ये सब अनुपमा और क्या ही करे बेचारी, वो समझ नहीं, इस सिचुएशन में समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या करे क्या नहीं करे। यहाँ उसकी बोलती है माही कि आपके वजह से जीते हैं, आप मेरे साथ रहे अनुरिया। यहाँ पर आप देखकर राही का दिल और दिमाग तो भाई 7वें आसमान पर है, वो क्या करेगी आगे पता चलेगा। अनुरी को अपने गले लगाकर जीत का जितना सारा क्रेडिट होता है वो अनुपमा को दे देती है। और ये प्रेम ये सब देखकर बेचारा, जिसके लिए अपना परफॉर्मेंस को भी छोड़ दिया कि राही जीत जाए, माँ बेटी एक हो जाए, लेकिन सब उल्टा पुल्टा हो चुका है। यहाँ राही को अवार्ड 10 लाख का गिफ्ट सब मिल जाता है और वो अनुपमा के साथ ही फ़ोटो खिंचवाना चाहती है, अनुपमा के साथ ही स्टेज शेयर करना चाहती है माई। और वो माही राही को देख देख कर बोलती है कि ये लोग मुझे यूएसए भेजना चाहेंगे, मैं नहीं जाऊंगी आपको छोड़कर। अनुरी, जिस तरह से आपने मुझे पाला है, मेरा हाथ थामा है, उसी तरह से मैं भी आपका हाथ थाम कर ज़िंदगी भर चलूँगी, आपको बेटी का सुख दूंगी, वो भी राही को देख कर। लेकिन अनुपमा के लिए तो राही और माही एक समान है। इतनी बात करते करते अनुपमा को चक्कर आता है, वो स्टेज पे ही गिर जाती है, जो कि देख के सब एकदम से ये हो जाते हैं। यहाँ पे अनुरी अनुरी माही बोल के उठा रही होती है, फिर अनुपमा को सब ले देकर हॉस्पिटल पहुँचते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि राही अपने घायलों पैरों के साथ रोड पर निकल जाती है। यहाँ पर प्रेम आता है उसे बचाने के लिए और यहाँ बचाता है। वो प्रेम को देखकर एकदम से टूट जाती है और बोलती है, तुमने बोला मैं बहुत किस्मत वाली हूँ, किस तरह का मेरा किस्मत है, मुझे किस्मत ऐसी नहीं चाहिए, मुझे कान्हा जी को बोलो बस किस्मत बना दे। मैं बचपन से सिर्फ दुखी देखी हूँ, मेरी अपनी सगी माँ मतलब छोड़ देना, फिर आ जाना, फिर पेरेंट्स मिलना अनाथ आश्रम में। मैं एक तरह से फुटबॉल बन चुकी हूँ, कोई इधर से मारता कोई उधर से मारता, मैं अब जीना नहीं चाहती, मैं टूट चुकी हूँ। जानबूझ के अनुपमा जी ने मेरे को हराया है अपनी माही के लिए, मैं सब समझती हूँ, मेरा कोई नहीं है, मेरा मतलब इस तरह से वो टूट चुकी है। और यहाँ प्रेम उसकी बातें सुनकर प्रेम के भी आँख से आंसू आने लगते हैं, लेकिन वो अच्छे से संभालता है राही को। और यहाँ पर अनुपमा को हॉस्पिटल से लाकर उसको सुलाया गया। यहाँ माही उसको जगाने की कोशिश कर रही है और यहाँ अनुपमा अपने बेहोशी मुंह पर बोल रही होती है, मेरा बच्चा मेरा बच्चा। तो लगता है माही को कि मुझे ही आवाज़ दे रही है, लेकिन जब राही बोलती है तो माही का तो
मुंह एकदम से उतर जाता है और वहाँ सभी खड़े लोग बोलते हैं, देखो तुम इतना सेवा की, ये की, बा बोल रही होती है और देखो किसका नाम जप रही है। और यहाँ तक कि नींद में ही अनुपमा बेहोशी में ही बोल देती है कि अगर घुंघरू नहीं टूटता तो तुम जीतती राही। और यहाँ माही का दिल टूट जाता है। फिर भी इतने जो भड़काने वाले भी तो बैठे हुए हैं यहाँ पर, डॉली बा एकदम से उसको भड़का रहे होते हैं, पाखी कम है क्या, वो भी भड़का रही होती। तब तक अनुपमा का होश आ जाता है और यहाँ होश आते ही देखकर माही खुश हो जाती है कि आप अनुरी ठीक हो गई, मैं जीती हूँ तो आपके लिए जीती हूँ, जितने मेरे पैसे हैं वो सब आप ले लें। ये सुनकर सब घर वाले तो चौंक जाते, अब मम्मी के हाथ में पैसा गया तो गया, अब तो हम लोग जिस जो चाह रहे थे वो मिलेगा नहीं है। इस तरह से इन लोग लालची लोग, नीचे लोग का सोच जो होता है वही है। लेकिन अनुपमा ने बोला कि तुम्हारा पैसा है, तुमने मेहनत की है तो मैं क्यों लूँगी, तुम्हारा है तुम अपने पास रखो। इस तरह से यहाँ माही को समझाती है और गले लगाती है, प्यार करती है। और लेकिन अपने आँखों को बिछा कर रखिए दरवाज़ा पर कि अब तक राही नहीं आई। और ये देखकर एकदम से फिर से आग लगाने की कोशिश करती है पाखी कि देखो तुम इतना केयर कर रही हो, पैसे दे रही हो, वर्ड दे रही हो, लेकिन यहाँ मम्मी की आंखें तो है दरवाजे पर अपनी बेटी के लिए, तुम कुछ भी कर लो लेकिन वो तुमको इतना प्यार नहीं करेगी। इस तरह से और यहाँ पर पाखी अपने मन ही मन सोच रही होती है कि किस तरह से राही को हराने के लिए माँ बेटी दोनों मिलकर राही के ड्रेस वाले रूम में जाकर जहाँ उसके घुंघरू बॉक्स में रखे हैं वो घुंघरू निकाल कर यहाँ पाखी और इशिता दोनों मिलकर तोड़ देते हैं, उसको बिखेर देते हैं। दोनों की मिली साजिश है, ये तो पहले से ही पता थी कि ये दोनों कुछ षड्यंत्र रच रहे होते हैं और इस तरह से वो राही को हरा देते हैं और यहाँ दोनों की संतुष्टि मिल जाती है, साथ में पैसे भी। जलन देखिए कितना ख़राब चीज़ है, किसी को बुरा करना ही है तो पूरा ही बुरा कर देते हैं लोग। और गिल्ट नाम का कोई चीज़ नहीं रहता, इतने नीचे लेवल पे लोग गिर जाते हैं किसी को नीचा दिखाने के लिए। अब तब तक यहाँ इस जब बातें हो रही होती है कि मेरी माँ ही जीत गई, राही हार गई, मुँह कैसे दिखाई कि बहुत कॉन्फिडेंस थी कि मैं जीतूंगी मैं जीतूंगी। यहाँ इशिता का मुंह से निकल जाता तो पहले से ही पता था कि राही हारेगी क्योंकि षड्यंत्र था। और ये सुन के सारे घर वाले चौंक जाते कि पहले से कैसे पता हो सकता है। यहाँ तक कि अनुपमा के दिमाग में तो शक चला गया कि यह इशिता बोली तो क्या बोली। और ये सुनकर सभी वहाँ पर चौंक जाते हैं कि अरे ये क्या बोल रही है इशिता, के पहले से कैसे तय हो सकता। और उसके बाद पाखी अपनी बेटी को आंख दिखाते और आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।